तो पार्ट 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोही काफी अपसेट होकर रोड पार कर रही होती है, तभी उसे न्यूज में मिस्टर तेजिन की सुसाइड की खबर मिलती है, जिसे देख वो तो और ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि मिस्टर तेजिन तो कल ही उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए फोन किए थे। तो उसका ध्यान न्यूज की ओर था, तभी एक बंदा बाइक में आकर दोही की ओर एसिड फेंक देता है पर उसके आगे गुआन आकर उसे कवर कर लेता है, जिससे एसिड उसके पीठ पर जाकर गिरता है। दोही तो कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि अभी क्या हुआ, पर गुआन की बॉडी में घाव देकर वो तो काफी ज्यादा घबरा जाती है। पर तभी गुआन उसके हाथ को टच कर लेता है, जिससे अपने पावर यूज करके अपने सारे बर्न मार्क्स ठीक कर लेता है, जिसे देखकर दोही तो एकदम हैरान रह जाती है। गुआन उसे कहता है कि तुम्हारे पास मेरा एक बहुत ही कीमती चीज है, इसलिए अपना ध्यान रखा करो। पर दोही तो उससे शॉकिंगली पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और अभी तुमने ये सब कैसे किया। तो गुआन उसे बता देता है कि मैं एक डेमन हूँ, जिसे तुम इंसान शैतान बुलाते हो। जो सुन दोही शॉक्ड रह जाती है। तो इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दोही ने उस पर अटैक होने के बारे में पुलिस को बताया था। पुलिस बताती है कि आप पर सल्फ्यूरिक एसिड से हमला हुआ था और ये आपके लिए जानलेवा हो सकता था। पुलिस कहती कि आप जो ये अटैक्स हो रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि कोई आपको टारगेट कर रहा है, कि आपका कोई दुश्मन है या फिर आपको किसी पर डाउट है। पर दोही कह देती कि मुझे किसी पर भी डाउट नहीं है, पर आप उस अटैकर को ढूंढने की कोशिश करिए। वहीं तरह हम गुआन को देखते हैं जो बाहर बैठा हुआ था। तो एक क्रिमिनल उसके कंधे पर सर रखकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन गुआन तो उसे एक झटके में गिरा देता है और कहता है कि ये इंसान कितने बेकार होते हैं। तभी पुलिस वाले बहुत सारे क्रिमिनल्स को ले आते हैं, जिसमें से एक लेडी भी होती है। तो उस लेडी का नाम पुलिस रिकॉर्ड में नोसुक नियो दिखाता है। अब यह है कौन, इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं बताया जाता। एक पुलिस वाला गुआन को चाय पीने के लिए देता है, पर गुआन तो अपने रूड अंदाज में उन्हें कह देता है कि मैं ये इंसानों की बेकार चीजें नहीं पीता। तभी अचानक वो लेडी गुआन के सामने आ जाती है, जिसे देख वो तो डर ही जाता है। जो उसे कहती है कि तुम्हारी लाइफ अभी एक पतली रस्सी की तरह है, जो किसी भी वक्त टूट सकती है और तुम्हारी मौत कभी भी हो सकती है। लेकिन गुआन उसकी बात को इग्नोर करके दोही के बारे में पता लगाने के लिए जाता है। तो अभी हमें इस लेडी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता। थोड़ी देर में दोही बाहर आती है, तो पुलिस वाले दोही को गुआन के साथ भेज देते हैं। कार में गुआन तो उसे डांटने लग जाता है कि तुम अपने आप को सेफ नहीं रख सकती क्या? अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो क्या होता पता भी है तुम्हें? मेरा कीमती टैटू जल जाता। पर दोही तो अभी उसके डेमन वाली बात को लेकर सोच रही थी। कहती है कि क्या सच में तुम कोई डेमन हो या तुम किसी पोकेमॉन की तरह हो? गुआन को तो ये सुनकर ही बहुत गुस्सा आता है। उसे कहता है कि ध्यान से सुनना, एक डेमन बहुत ही अच्छा होता है, जिनका काम होता है इंसानों के साथ डील करना। दोही पूछती है कैसी डील? तो गुआन बताता है कि सिंपली कहूँ तो मैं इंसानों की ड्रीम पूरी करता हूँ। दोही कहती है जैसे किसी कहानियों के जिन की तरह। जो सुन गुआन तो गुस्से में कहता है कि तुम मुझे उस भद्दे से चीज से कैसे कंपेयर कर सकती हो? तुमने तो देखा ही होगा मेरे पावर्स। जो सुन दोही कहती है कि तुम जैसे को हम सुपर ह्यूमंस बुलाते हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम डेविल हो या फिर कोई एंजल, और मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा भी नहीं है। पर एक बात है कि तुम्हारे पास अमेजिंग पावर्स हैं और उन पावर्स का सोर्स है मेरे हाथ का ये टैटू। गुआन पूछता है अब तो बिलीव हुआ ना? पर दोही कहती कि मुझे इस पर अब भी भरोसा नहीं है। पर फिर थोड़ा सोचकर कहती कि तुम जिस तरह से इस टैटू के पीछे पड़े हो, इसका मतलब तो यही है कि तुम्हें अपने पावर्स यूज करने के लिए ये टैटू चाहिए। इसके लिए तुम्हें मेरे करीब रहना पड़ेगा, पर मेरे करीब होने के लिए तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है, ना ही तुम मेरे बॉयफ्रेंड और ना ही दोस्त। पर कहती कि तुम्हें मेरे करीब रहने के लिए कुछ तो बनना पड़ेगा, तभी तुम अपने पावर्स यूज कर सकते हो। गुआन पूछता है अगर तुम कहना क्या चाहती हो साफ साफ बताओ। तो दोही कहती कि हमारी किस्मत अब एक हो चुकी है, तुम्हारी और मेरी दोनों की प्रॉब्लम सेम है, पर इससे बाहर निकलने का एक तरीका है, जो तरीका हम दोनों के लिए विन विन साबित होगा। तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। पर गुआन तो साफ मना करते हुए कहता है कि मैं एक बेकार इंसान को प्रोटेक्ट करूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। तो दोही कहती कि फिर ये समझ लेना कि तुम अपने टैटू को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तभी गुआन नहीं मानता, तो दोही कहती है कि फिर ये समझ लेना कि तुम बुरे इंसानों से फाइट कर रहे हो। जिस पर गुआन कहता है मैं तुम्हारे लिए क्यों फाइट करूं? जिस पर दोही कहती कि अगर मैं मर गई तो तुम्हें अपना टैटू कैसे मिलेगा? तुमने सोचा है? तो क्या तब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तुम देख ही रहे हो मैं अभी डेंजर में हूँ, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा